7.4 क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t by 2 कॉमा बाई a sin t। अब बोलिए प्राचल क्या हो गया t, एक्स और वाई दोनों किसके फलन है, t के, तो प्राचल हो गया t। यहां प्राचल पैरामीटर t है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। बोलो भाई dx अपॉन dt, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ tan t by 2। तो a बोले cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t विद रेस्पेक्ट t। इधर देखना आगे, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, फलन का फलन, पहले किसका अवकलन होगा, log का। log के लिए x ये रहा, तो log का क्या होता है 1/x tan t by 2 and differentiation of tan t by 2, तो a माइनस sin t प्लस इसको बदल दें cos t by 2 अपॉन sin t by 2 लिख सकते हैं इसको। 1/10 हो गया cot होता है cos अपॉन sin, और tan t by 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और t by 2 का 1/2। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x की जगह t by 2 और t by 2 का डिफरेंशिएशन 1/2, t का 1। और सॉल्व कीजिए इसको, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस sin t प्लस cos t by 2 अपॉन ये इंटू है भैया, तो cos t by 2 इंटू sec स्क्वायर t by 2 अपॉन 2। अब देखिए इसको 2 sin t by 2, तो a माइनस sin t प्लस cos t by 2 अपॉन 2 sin t by 2, और cos sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t by 2, sec स्क्वायर 1/cos स्क्वायर खत्म, तो a माइनस sin t प्लस ये खत्म स्क्वायर, तो 1/2 sin t by 2। और यहाँ आके अटक जाते हैं बच्चे, यहाँ आके अटक जाते हैं, अटकना नहीं चाहिए ना। अगली स्टेप कौन बताएगा, देखिए, तो यह फॉर्मूला लगा रखिए 2 sin x cos x sin 2x, और t by 2 तो क्या हो जाएगा sin t। तो ये a 1 माइनस sin t प्लस 1/sin t, समझ गए क्यों आया। 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x। अब x का डबल 2x है तो t by 2 का डबल क्या होगा, t by 2 का दुगना t। अब फिर यहाँ आके फिर अटक जाते हैं, एलसीएम लेंगे, तो बोलो एलसीएम में क्या आएगा यहाँ sin t, और क्या आएगा माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1। इसको क्या लिखा जा सकता है, अपने मतलब की चीज की तरह पढ़ो इसको। क्या है अपना 1 माइनस sin स्क्वायर t लिख सकते हैं इसको, और 1 माइनस sin स्क्वायर t इज इक्वल टू cos स्क्वायर t। तो a और ये आ गया cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये है dx अपॉन dt। 1 माइनस sin स्क्वायर t को क्या लिख दिया मैंने, cos स्क्वायर t। क्लियर। और इसके बाद dy तो आसान सा है, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a sin t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt इज इक्वल टू a sin t का cos t। देयरफॉर dy अपॉन dx dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन, तो dy अपॉन dt a cos t डिवाइडेड बाई, इससे भाग दे रहे हैं
डिवाइडेड बाई ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, रेसिप्रोकल हो जाएगा ए कॉस टी इंटू साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी, ए से ए कैंसिल, कॉस से स्क्वायर खत्म, साइन टी अपॉन कॉस टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्व टू टेन टी। ये आंसर है भाई। यहाँ इन स्टेप्स में जो लोचा है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो आंसर तक पहुंचोगे। 2021 में यही आ रहा है। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5th ए, x इज इक्व टू रूट साइन 2 थीटा एंड y इज इक्व टू रूट कॉस 2 थीटा। यहाँ प्राचल क्या हो गया, प्राचल थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में पैरामीटर थीटा है, तो रेस्पेक्ट थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट का, और रूट x का होता है 1/2 रूट x, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 रूट x, रूट का हो गया, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा 1/2 रूट साइन 2 थीटा, डिफरेंशियल साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2, साइन का कॉस और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा, दिस इज dx अपॉन डी थीटा। अब यहाँ देखिए बाई अंडर रूट कॉस 2 थीटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन डी थीटा 1/2 रूट कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा का डायरेक्ट साइन 2 थीटा इंटू 2, किसका डिफरेंशिएट, पहले रूट का 1/2 रूट एक्स, कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का थीटा, सॉरी 2, तो क्या आ गया dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा। फाइंड क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स, तो देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। बेस सेम है दोनों का बेस, तो ये पावर 1 और पावर 1/2 3/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा की पावर 3/2 अपॉन कॉस 2 थीटा की पावर 3/2, माइनस टेन 3/2 2 थीटा। किस फॉर्म में आंसर है, 7.4 एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस टी माइनस 1/t, तथा हिंदी में लिख रहा हूँ यदि, और x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तो सिद्ध करो x की पावर 4 स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है भाई। तो पहले तो प्राचल टी को हटाना है, हल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1/t, वर्क कर दो दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर टी माइनस 1/t का स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो ये हो गया x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 2x क्यूब y क्यूब बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। परंतु x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ये दे रखा है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 बराबर टी स्क्वायर प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा, इसलिए 2x क्यूब y क्यूब इक्वल टू -2 और 2 से 2 कैंसिल, x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू -1। डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के लिए कर रहे हैं भाई, x क्यूब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y क्यूब यू इंटू बी, y क्यूब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्यूब और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ -1, तो x क्यूब 3y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y क्यूब और 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ है, माइनस बनी है ना इधर, तो ऐड कर दो x क्यूब y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस x स्क्वायर y क्यूब बराबर 0। अब क्या चाहिए मैं, x की पावर 4, तो मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में x स्क्वायर y से x की पावर 4, सिर्फ x से गुणा कर दो भाई। x से गुणा करने पर गुणा करिए dy अपॉन dx प्लस x की पावर 4 की पावर 4 y स्क्वायर फिर x क्यूब y क्यूब बराबर 0। और ये रहा, देखो ये अपना जो फंक्शन था ना यहाँ से, इससे वैल्यू, परंतु x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू -1, ये रहा, यहाँ से वैल्यू रखेंगे जिसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया है, x क्यूब y क्यूब इक्वल टू -1, तो x की पावर 4 y स्क्वायर dy अपॉन dx -1 बराबर 0। और अब ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 इति सिद्धम। तो यहाँ पर ये जो x क्यूब y क्यूब इक्वल टू 1 कहाँ से लाएंगे, इधर से x क्यूब y क्यूब -1 की बराबर -1 रखा, y पक्षांतरण कर दिया तो 1 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन था। और इसमें x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर t माइनस 1/t ये दे रखा है, ये प्रूव करना था। तो हमने इसका दोनों पक्षों का वर्ग किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये किसके बराबर दे रखा है, इसके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ गया आपका 2x क्यूब y क्यूब बराबर -2 से डिवाइड किया x क्यूब y क्यूब माइनस, ये फंक्शन हो गया। इसका डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x u इंटू वी लगाया, u इंटू वी लगाने के बाद ये आ गया, यहाँ दोनों पक्षों को x से गुणा किया, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो x की पावर 4 y स्क्वायर है, तो x की पावर 4 के लिए गुणा x करना पड़ेगा, तो यहाँ भी x से गुणा होगा,
गुणा कर दिया, फिर इसकी वैल्यू एक्स क्यूब बाई क्यूब की वैल्यू यहाँ दे रखी है -1, ये -1 पुट कर दी, पक्षांतरण कर दिया। ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.4। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका समाप्त हो गया, प्रथम कोटि का अवकलज। अब आपको अगली एक्सरसाइज में आएगा द्वितीय कोटि का अवकलज। dy अपॉन dx का पुनः डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d² अपॉन dx²। उसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और द्वितीय कोटि का अवकलज। तो प्रथम कोटि के अवकलज में कहीं भी दिक्कत हो 7.1 से लेके 7.4 तक की तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जो टेस्ट होगा वो कंप्लीट चैप्टर का ही आएगा संडे को टेस्ट। एक्सरसाइज नहीं आती इसमें, अवकलन तो अवकलन है, कहीं से दे दो, बाहर से भी दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये 7.4 तक है प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा द्वितीय कोटि का, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। dy अपॉन dx आएगा, उसको फिर वापस फलन मान के अवकलन कर देंगे तो dy अपॉन dx का सेकेंड ऑर्डर d² अपॉन dx² हो जाएगा। और जो भी जैसे इसी का करना हो इसका तो u v w लगाना पड़ेगा। ये दोनों इसका अवकलन d² अपॉन dx² प्लस ये दोनों फिर y का 2y और dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx को फलन मान के दोबारा वही सूत्र लगेंगे, सब कुछ वही लगेगा, कोई चेंज नहीं है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको प्रूव करना पूछेंगे। अधिकतर सवालों में द्वितीय ऑर्डर में आपको प्रूव के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, पहले बोर्ड में इसमें से आते थे, तो ये कल करेंगे। आज तक के लिए इतना ही बहुत है, कल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है।